Good morning, students. Today, in your EVS class, we read page number 28, 29, 30, 31, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा 32 तक। तो आज चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर क्या था हमारा फूड प्रोड्यूसर हमारा चैप्टर था, जिसमें हमने पढ़ा कि फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। फार्मिंग इन इंडिया, जिसमें हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। अब है सीजनल माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स प्रवास, सीजनल मौसमी प्रवास। सिंस द स्मॉल फार्मर्स डिपेंड ऑन द रेन्स फॉर फार्मिंग, they can only grow their crops during the rainy season. Since the small farmer depend on the rains for farming, छोटे किसान जो है वो सिर्फ वर्षा पर डिपेंड रहते हैं। किसके लिए? फार्मिंग के लिए, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। दे कैन ओनली ग्रो देयर क्रॉप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सिर्फ रेनी सीजन में यानी बरसात के मौसम में ही वो अपनी क्रॉप्स जो है, फसलें जो है, उनको उगा पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड आफ्टर 3 or 4 times in a month, they have to wait till the next rainy season before they can cultivate the land. अब रेनी सीज़न तो हमारा 3 या 4 मंथ का होता है, जिसमें जो वो एक फसल उगा लेते हैं। उस एक फसल को उगाने के बाद उन्हें क्या है, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं अगले रेनी सीज़न का आने का, जिससे कि वो फिर से अपनी खेती उगा सके। यानी जो बीच के जो 8 मंथ लगा लो, वो 8 मंथ जो रह गए वो फसल नहीं उगा पाते। क्यों नहीं उगा पाते? क्योंकि उनके पास सिंचाई के लिए साधन नहीं है। वो सिर्फ सिंचाई के लिए रेन पर डिपेंड है, बरसात पर डिपेंड होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे कैन नॉट डू एनी फार्म वर्क, इस समय के दौरान वो अपना फार्म वर्क यानी खेतों में कोई काम नहीं करते। दिस अनप्रोडक्टिव पीरियड विद द लो क्रॉप यील्ड फोर्सेस फार्मर्स टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड मीन्स उनको आजीविका, अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो ये जो 8 महीने, लगभग 8 महीने जो वो काम नहीं करते, फसल का उत्पादन नहीं कर पाते, तो इस अनप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। सम फार्मर्स माइग्रेट एवरी ईयर टू एरियाज वेयर फार्मिंग इज डन थ्रू आउट द ईयर। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो हर साल उन एरिया में जाने लगते हैं जहाँ पर फार्मिंग की जा सकती है, जब उनके वहाँ नहीं होती। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल लैंड इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में वो फिर से अपनी ओरिजिनल लैंड, जो उनकी खुद की जो ज़मीन है, उस पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो खेती करते हैं। दिस इज़ सीजनल माइग्रेशन फॉर द फार्मर्स, यह क्या है, किसानों के लिए सीजनल माइग्रेशन, मौसमी प्रवास इसको बोला जाता है किसान के लिए। बट नाउ इट इज़ द फेस ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ आल्सो चेंज्ड, लेकिन आज के समय में कृषि का जो है वो फेस जो है, उसका जो पहलू है वो बदल चुका है। टुडे न्यू एग्रीकल्चर मेथड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ओल्ड वंस, आज के समय में ट्रेडिशनल जो तरीके थे, उनके मेथड थे
उनके जगह पर नए मेथड यूज़ किए जाने लगे हैं खेती करने के लिए। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंक्लूड, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल्स जो हैं उनमें क्या है, क्या क्या इंक्लूड है, अब उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। नंबर स्टार्ट से देखिए, जैसे ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, मॉडर्न फार्म मशीनरी। नई फार्म मशीनरी यानी खेतों में काम करने के लिए मॉडर्न तकनीक, मॉडर्न मशीनें। स्मॉल फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल फार्म implement like plugs driven by bullocks and handheld sickles for harvesting the crop. स्मॉल फार्मर छोटे किसान वो ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल जो इम्प्लीमेंट है, जो यंत्र हैं खेती के, उनको प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें खेत की जुताई करनी है तो उससे के लिए ब्लॉक से जो वो होता था हमारा हल, उससे करते, फिर हाथों से जो है बीज को फेंक कर उसकी हार्वेस्टिंग करते, तो इस तरीके से करते थे पहले। अब जो स्मॉल किसान हैं वो ये मेथड यूज़ करते हैं। बट नाउ इट इज़ मॉडर्न फार्म मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर एंड कंबाइंस आर यूज्ड। लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न फार्म मशीनरीज जो आई है, जैसे कि ट्रैक्टर है, कंबाइन मशीन है, इनका प्रयोग किया जाने लगा है। दीज मशीन्स आर पावर ड्राइवर एंड कैन डू ए लॉट ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इन ए फास्टर एंड मोर एफिशिएंट मैनर देन ट्रेडिशनल मशीनरीज। ये मशीन जो है बहुत जल्दी चलती हैं, जल्दी से काम को करती हैं और काम को एफिशिएंट यानी बहुत अच्छे प्रकार से कर पाती हैं ट्रेडिशनल मशीनरीज के अकॉर्डिंग। यानी बहुत सारा काम बहुत कम समय में और बहुत जल्दी, बहुत अच्छे प्रकार से ये मशीनें निपटा देती हैं। गुड क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स, गुड क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स, अच्छी गुणवत्ता के हाइब्रिड सीड्स, बीज। स्मॉल फार्मर्स यूज सीड्स स्टोर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्रॉप। छोटे किसान जो है वो पिछले साल की जो फसल है उसके स्टोर किए हुए जो फसल के जो बीज है उसी को प्रयोग करते हैं। दीज आर लो क्वालिटी सीड्स एंड गिव ए लो यील्ड। ये जो सीड होता है, ये जो बीज होता है, ये लो क्वालिटी का होता है, यानी कम गुणवत्ता वाला होता है, और जिससे कि ये जो हमारा उत्पादन होगा वो भी कम ही होगा। फिर मैनी हाई क्वालिटी सीड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है उपलब्ध हैं। दे नॉट ओनली एंश्योर ए हायर यील्ड बट आल्सो आर डिजीज रेसिस्टेंस। ये सिर्फ हमारी जो पैदावार है उसी को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि जो हमारा बीज में या फिर हमारी जो पैदावार में कोई बीज में कोई बीमारी ना हो, कोई कीटाणु ना लगे, उससे भी ये हमें बचाते हैं और हमारी पैदावार को अच्छे से बढ़ाते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स फसल, फसल उगाने के लिए पानी जो है बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। रेनफॉल इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर इन इक्वल क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा में। रेनफॉल यानी बरसात जो है हर जगह पर, हर देश के हर इलाके में एक समान मात्रा में नहीं होती, यानी कि कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है और कहीं बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है। सम प्लेसेस गेट वेरी लिटिल रेनफॉल whereas some other places get flooded with water। कुछ जगहों पर बहुत ही कम मात्रा में बरसात होती है तो कुछ जगहों पर फ्लूडिड मीन्स बाढ़, फ्लूड क्या होती है, बाढ़, कुछ जगहों पर बाढ़ भी आ जाती है। यानी कि क्या है, ये रेनफॉल की अलग अलग
क्वांटिटी है। आल्सो सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर देन अदर्स, और साथ ही कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको और जो फसलों के अकॉर्डिंग ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि गेहूँ और धान देखो, गेहूँ के अकॉर्डिंग धान जो होता है हमारा, मतलब धान मीन्स चावल की जो खेती होती है उसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। Therefore, irrigation is very important for growing crops, particularly in places where there is very low rainfall. इसलिए इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है फसल को उगाने के लिए, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बरसात होती है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक और पेस्टिसाइड्स कीटनाशक मीन्स जो पेड़ों से बीमारियों को दूर रखें। Few soils have enough natural fertility to produce good crops। बहुत ही कम सोइल ऐसी होती है, सोइल मीन्स मृदा, भूमि, मिट्टी, बहुत ही कम मिट्टी ऐसी होती है जिसमें नेचुरल फर्टिलिटी होती है, जो इतनी मात्रा में फर्टिलिटी होती है कि वो अच्छी मात्रा में फसल उगा सकें। फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन करेक्ट अमाउंट एंड एट प्रॉपर इंटरवल्स ऑफ टाइम। फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक मीन्स खाद जो हम डालते हैं, जैसे DAP या फिर हम अपना जो गोबर की खाद डालते हैं, ये हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो है ठीक मात्रा में और प्रॉपर इंटरवल में, यानी ठीक समय के दौरान कि कितने समय बाद डालना है, ये डाला जाता है। ए फर्टिलाइज़र इज़ केमिकल दैट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड एंश्योर ए गुड यील्ड। एक फर्टिलाइजर्स क्या होता है, एक केमिकल होता है जो प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रो करने में, और उसकी जो मात्रा है, जो उसकी अच्छी पैदावार उसकी हो, इसके लिए इंश्योर करता है उसको। द फार्मर्स नीड गवर्नमेंट हेल्प। किसान को गवर्नमेंट की हेल्प जो बार है, गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प करती है किसान के लिए, वो अब इसमें हम पढ़ेंगे। ए फार्मर हैज़ टू बी एम्पावर्ड फाइनेंशियली सो दैट ही कैन हैव एक्सेस टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एक किसान को जो है फाइनेंशियली, यानी कि जो धन दौलत की तरीके से एम्पावर्ड किया जाता है, उसको सहायता दी जाती है ताकि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल्स जो हैं, मॉडर्न जो मशीनरी जो है उन तक वो पहुंच सके, उनको खरीद कर अपनी जो खेती है, अपनी पैदावार है, उसको वो अच्छी तरीके से बेहतर बना सके। टू इम्प्रूव द quality of life of the small farmers, the following steps must be taken। छोटे किसानों की क्वालिटी को, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो लिए जा सकते हैं। नंबर 1, द फार्मर्स शुड बी एंश्योर्ड ए गुड प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस। किसानों को उनकी जो प्रोड्यूस है, उनका जो उत्पादन उन्होंने किया, जो फसल उन्होंने उगाई है, उसका जो है अच्छा मूल्य उनको मिल सके। नंबर 2, एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ शुड बी मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए सुविधाएं जो हैं किसानों को अवेलेबल हो सकें। एग्रीकल्चर लोन्स should be easily available to the small farmers at low interest rate। बहुत ही कम ब्याज दर पर एग्रीकल्चर कृषि के लिए लोन जो है, उधार जो होता है, वो किसानों को इजीली अवेलेबल हो जाता है। द स्मॉल फार्मर शुड बी एनेबल्ड टू बाय हिज ओवन लैंड। छोटे किसान
इतने योग्य हो सकें वो कि अपनी खुद की जो है ज़मीन खरीद सकें। नंबर 5, हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी मेड अवेलेबल एंड सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। अच्छी गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कीटनाशक उनको अवेलेबल हो सके, प्राप्त हो सके, किस पर? सब्सिडाइज्ड प्राइस पर। चेंज इन फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स हमारी खाने के जो आते हैं उनमें चेंजेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ ए डेज फूड हैबिट्स हैव बीन चेंज्ड सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। आजकल के समय में हमारी जो खाने की जो आदतें हैं, खाने की हैबिट्स हैं, वो काफ़ी मात्रा में चेंज हो गई हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न, कुछ रीजन्स दिए गए हैं जिसको हम नीचे आगे पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। न्यू क्रॉप्स मीन्स नई फसलों के आ जाने से, नई खाद्य पदार्थों के आ जाने से। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वी हैव been introduced to many new varieties of food crops like soybean, summer mung, sunflower, seedless grapes and kiwi fruits etc. साइंस और टेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कारण, और हम जो है हमारे सामने खाने की जो फसलें हैं उनकी अलग अलग वैरायटीज़ हमारे सामने उत्पादन जो है उनका हो गया है, जैसे कि सोयाबीन, समर मूंग, सनफ्लावर, सीडलेस ग्रेप्स और कीवी फ्रूट। ये सब क्या है? नई फसलें हमारे सामने आई हैं। तो हमारी इनको अगर खाने के लिए आई हैं तो इनको देखकर हमारी हैबिट्स भी चेंज होंगी, हम अलग अलग प्रकार का खाना स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। संग्रह और प्रिजर्वेशन यानी उनको संरक्षित करने की टेक्नोलॉजी। बिकॉज ऑफ लार्ज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल, वी हैव एक्सेस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम्स ऑल राउंड द ईयर लाइक बनानास, apples, oranges and potatoes etc. because of large storage facility यानी फ्रीज़ वगैरह हमारे घरों में आ जाने के कारण जो हमारे जल्दी ख़राब हो जाने वाले खाना था वो भी हमारा अब जो है हमारे पास ज़्यादा समय तक रहने लगा है। जैसे कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पोटैटो, ये क्या थे? हमारे जल्दी ख़राब हो जाने वाले थे और इनको हम ज़्यादा लंबे समय तक संग्रहित करके नहीं रख सकते थे, लेकिन अब इनको है हर मौसम में हम मिल जाते हैं हमें। आर नाउ पुट इन द कोल्ड स्टोर्स, कीपिंग दैम फ्रेश एंड मेकिंग दैम अवेलेबल इन द ऑफ सीजन। इनको क्या करते हैं? हम कोल्ड स्टोर्स में रख देते हैं, ठंडे जो है संग्रहालय हमारे हैं उनमें रख देते हैं ताकि ये फ्रेश रहें, ताज़ा रहें, ख़राब ना हो और हमारे पास ऑफ सीजन यानी कि जब इनका सीजन ना हो तब भी ये हमारे पास अवेलेबल हो सकें। मोर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ड्यू टू मोर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ we can now find a large variety of processed food in the market. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के आ जाने के कारण हमारी जो है हमने एक बहुत बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में अलग अलग वैरायटी के जो है फूड मार्केट में आ गए हैं। कैंड फ्रूट्स, जैम, पिकल्स, स्क्वैशेस एक्सेट्रा आइटम्स लाइक फ्रोज़न फ्रूट्स, पल्प्स एंड freeze dried vegetables, canned mushroom etc. are also available in the market. जैसे कि कैंड फ्रूट यानी कि कैनिंग किए हुए फ्रूट्स हमारे, जैम है, पिकल है, स्क्वैशेस फलों का रस,
जैम जो हम ब्रेड वगैरह पर लगा कर खाते हैं, पिकल्स, अचार, ये सब क्या हमारे पैकिंग होकर आते हैं, जिससे कि जल्दी ख़राब ना हो और हमारे लिए सफिशिएंट रहते हैं। जैसे कि फ्रोज़न फ्रूट्स है, प्लप, ये गुद्दा होता है फलों का, ये सब क्या हमारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, जिससे हमारे पास खाने की जो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के खाने हमारे पास होते हैं। All major grains are milled in milling factories। जो मेजर ग्रेन्स होते हैं, मुख्य जो ग्रेन्स होते हैं, उनको कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रीज में माइलिंग किया जाता है। मिल्क इज प्रोसेस्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू मेक इन्फेंट मिल्क पाउडर, मिल्क फूड, मेल्टेड फूड एक्सेट्रा। मिल्क जो है प्रोसेस्ड किया जाता है बड़ी अच्छी खासी मात्रा में, क्या बनाने के लिए? मिल्क पाउडर, मिल्क फूड और मिल्क मेल्टेड फूड बनाने के लिए। मीट इज़ प्रोसेस्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय फ्रीजिंग, salting एंड कैनिंग एंड सोल्ड इन द मार्केट। मिल्क को भी जो है ज़्यादा लंबे समय तक हम रखते हैं, जैसे साल्टिंग करके, कैनिंग करके, फ्रीजिंग करके, और इसको फिर क्या करते हैं? मार्केट में बेच दिया जाता है। अब है पैकेज्ड फूड्स। पैकेज्ड फूड यानी पैक होकर जो हमारा फूड आता है। द डिमांड फॉर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स हैज़ बीन राइजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट। पैकेज्ड फूड जो हमारा होता है, उसकी जो है डिमांड आज के टाइम में बहुत ही जल्दी, बहुत तेज़ दर के साथ बढ़ रही है। मैनी वेराइटीज़ ऑफ नॉन एल्कोहलिक एरेटेड कोल्ड ड्रिंक लाइक कोलास, orange and lemons are quite popular with people। नॉन एल्कोहलिक कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं, जैसे कि हमारी कोला है, ऑरेंज है, लेमन है, ये सब क्या है? लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। पीपल इन द अर्बन एरियाज लाइक ईटिंग रेडीमेड फूड आइटम्स। अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनको खाना पसंद है, रेडीमेड खाना पसंद है। द पॉपुलर स्नैक्स एंड फास्ट फूड इंक्लूड समोसा, टिक्की, पाव भाजी, छोले भटूरे, पकौड़े, गोलगप्पे और पानी पूरी एक्सेट्रा। और इन स्नैक्स में क्या है, क्या हमारा इंक्लूड है? फास्ट फूड, जैसे कि समोसा है, टिक्की है, पाव भाजी है, जो ये हमने आइटम्स के नेम लिए, ये क्या है? हमारा रेडीमेड खाना होता है, और इसको खाना लोग आजकल काफ़ी मात्रा में पसंद करते हैं। हाउ एवर नाउ ए डेज फास्ट फूड्स लाइक पिज़्ज़ा, चाउमीन एंड बर्गर आर कम्पीटिंग विद दीज फूड्स। आजकल के समय में इन सभी जो आइटम्स हमने ऊपर पढ़े, इनको पिज़्ज़ा, चाउमीन और बर्गर जो है अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं। Potato chips and popcorns have substituted home processed munchies like murmuri, rice puffs and sidwa flattened rice। पहले जो हम घर पर मुरमुरे वगैरह बनाते थे, उनकी जगह जो है पटेटो चिप्स और पॉपकॉर्न ने भर दी है, और उनको भी जो पैकिंग में आते हैं, उनको ही बच्चे अच्छे सभी जो है खाना पसंद करते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट फूड, अलग अलग लोग और अलग अलग खाना। इन इंडिया डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट कल्चर, कस्टम्स एंड इवन डिफरेंट फूड्स। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, अलग अलग प्रकार के समुदाय और अलग अलग प्रकार का खाना वो खाते हैं। फूड्स इज नॉट only considered as an item the necessary for survival, it is regarded as an expression of our creativity and also mode of conveying our sense of hospitality and love for others।
खाना जो है सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए ही यहाँ पर आवश्यक नहीं माना गया है, बल्कि इसे हमारी क्रिएटिविटी भी एक्सप्रेस होती है और हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार उसको भी कन्वे करने का भी एक ये माध्यम है। फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ स्पेशल फूड आइटम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। नीचे कुछ जो है स्पेशल फूड दिए गए हैं अलग अलग स्टेट से। फूड इन डिफरेंट स्टेट्स, इधर स्टेट्स हैं, इधर फूड आइटम्स हैं हमारे। तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश नरी। आंध्र प्रदेश नरी में यानी आंध्र प्रदेश में क्या क्या फूड आइटम्स फेमस हैं? पुलिहारा, कबाब्स, बगारा, बेनगैन, हलीम, अनाब ए शाही। ये क्या है? आंध्र प्रदेश के फूड आइटम्स हैं। नंबर 2 वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में राइस, दाल, रसगुल्ला, फिश, संदेश, मिष्टी दोई। ये ये आइटम्स हैं, ये फूड आइटम्स हमारे वेस्ट बंगाल के। अब गुजरात, पोंक, कड़ी, उंडाओ, खमाम, ढोकला, श्रीखंड, दूध पाक एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये आइटम्स हमारे गुजरात से हैं। अब गोवा, पोर्क विंडालू, एक्सक्यूटी, चुआरिस्को, सोरपोटेल, ब्लाउचो, डोडोड, बेबिनका, फैनी। ये गोवा के हैं। जम्मू एंड कश्मीर, रोगन जोश, रिश्ता, गुस्तोबा, आब गोश्त, योगर्ट, सैफरन एक्सेट्रा। ये हमारे जम्मू और कश्मीर स्टेट से रिलेटेड फूड आइटम्स हैं। केरला, बरोथा, सी फिश, पोर्क, पुट्टू, पथीरी, डोसा, मसल्स, अप्पम एक्सेट्रा। पंजाब, मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, तंदूरी चिकन, लस्सी एक्सेट्रा। पंजाब की ये फूड आइटम्स फेमस हैं। राजस्थान, दाल बाटी, सूला, चूरमा, गट्टा की सब्जी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, राबड़ी एंड खिचड़ी, सोहन हलवा एक्सेट्रा। ये राजस्थान के फूड आइटम्स। तमिलनाडु, डोसा, इडली, वड़ा, उपमा, सांभर, पोरियल, खुजाम्बू एक्सेट्रा। उत्तर प्रदेश, पूरी, आलू, कबाब्स, कड़ीज, ब्रेड्स, बिरयानी, पुलाव्स एक्सेट्रा। ये थे हमारे 10 स्टेट्स के नेम और वहाँ के फेमस फूड आइटम्स जो हमने अभी रीड किए। तो चैप्टर नंबर 3 फूड प्रोड्यूसर्स हमारा कंप्लीट होता है, जिसको आपको अच्छे से कंप्लीट रीड कर लेना है और इसके एक्सरसाइज में आपके पास सेंड करूँगी। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आपको बुक में भी फिल करना है और उसको नोटबुक में भी ए और बी को आपको अपनी में लिख लेना है। क्वेश्चन ए एंड बी को नोटबुक में भी नोट डाउन आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।